हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुएलिन डॉक्टर युवान से केस के सिलसिले में बात करने के लिए हॉस्पिटल आता है और अंदर आकर वो उनको बताने लगा कि मैंने कंस्ट्रक्शन साइट के पर्सन इंचार्ज को ढूंढ लिया है और वो मुआवजे के रूप में उस पेशेंट की मेडिकल फीस भरने के लिए भी तैयार है। इस पर डॉक्टर युवान बोली कि आपने मेरी इतनी हेल्प की है, इसके लिए मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, क्या आप आज शाम को फ्री है? इस पर जुएलिन बोला कि नहीं, आप मुझे किसी और दिन ट्रीट दे देना। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है जो उससे कहने लगा कि आउटसाइडर्स को हमारे ऑफिस में आना अलाउ नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और साथ में लियू झेंग को भी अपने साथ बाहर तक चलने को कहता है क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी। बाहर आकर वो लियू झेंग से कहने लगा कि लॉयर इंडस्ट्री में आज रात को एक रिसेप्शन है और मैं तुम्हें उसमें इनवाइट करना चाहता हूँ। इस पर लियू झेंग वहाँ जाने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग रिसेप्शन पार्टी में जाने के लिए अपना मेकअप कर रही होती है और वहीं निंग उसे देखकर उसकी नकल कर रहा था। फिर वो उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगा कि मैंने इस गेम के कुछ राउंड्स खेले हैं पर मैं बार बार आउट हो जाता हूँ। इस पर लियू झेंग बोली कि तुम एक टीम के साथ खेलो। ये कहकर वो फिर से अपना मेकअप करने के लिए चली गई। तभी निंग उससे कहने लगा कि तुम एक प्रिंटिंग हाउस में जाकर एक पोस्टर बनवाओ जिसमें लिखा हो कि आउटसाइडर्स का यहाँ आना मना है क्योंकि कुछ लोग बार बार हमें डिस्टर्ब करने चले आते हैं। इस पर लियू झेंग बोली कि कहीं तुम जुएलिन से ज्वेलस तो नहीं हो रहे? वैसे भी तुमने कल ही कहा था कि तुम मुझसे दोबारा शादी करना चाहते हो, क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करते हो? इस पर निंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो रिसेप्शन पार्टी के लिए जा ही रही होती है तभी निंग के पास एक मैसेज आता है। फिर वो लियू झेंग को बताता है कि यहाँ एक कार एक्सीडेंट का पेशेंट आया है, हमें तुरंत जाकर उसे देखना होगा। फिर लियू झेंग जुएलिन के पास कॉल करके उसे रिसेप्शन पार्टी के लिए मना कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर्स उस पेशेंट को सर्जरी के लिए लेकर जा रहे होते हैं और उस लेडी की बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी सर्जरी के दौरान उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। लियू झेंग जब बाहर आती है तो वो लड़की उससे पूछने लगी कि मेरी मॉम कहाँ है, क्या वो ठीक हो गई? तभी लियू झेंग उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद निंग जब अपने घर वापस जा रहा होता है तभी वो देखता है कि एक लेडी और उसके बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था। फिर निंग उन दोनों को बचा लेता है लेकिन उसके खुद के हाथ में चोट आ गई थी। अगले दिन निंग जब हॉस्पिटल जाता है तो लियू झेंग उससे पूछने लगी कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? इस पर निंग बोला कि कल रात काफी तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं गिर गया था और मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया। इसके बाद निंग अपने पेशेंट शाओमिंग से मिलने जाता है और उसकी मॉम को बताने लगा कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया, इसकी वजह से मैं इनकी सर्जरी नहीं कर पाऊंगा, आप हमारे किसी और डॉक्टर से बात कर सकती हैं। तभी शाओमिंग बोला कि डॉक्टर लियू झेंग मेरी सर्जरी कर सकती है लेकिन उसकी मॉम लियू झेंग से सर्जरी करवाने के लिए मना कर रही होती है। निंग बोला कि जब आप दोनों डिसाइड कर लो तो हमें बता देना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुआन जी जियांग को अपने घर लेकर गई थी और उसने उसके लिए काफी सारा खाना बनाया था। वहीं दूसरी ओर निंग लियू झेंग को बता रहा था कि जियांग को किंडरगार्टन से किसी ने पिकअप कर लिया है और वो खुद को हमारी मेड बता रही थी। तभी लियू झेंग बोली कि तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। इसके बाद वो जुआन जी के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी कि क्या जियांग तुम्हारे साथ है? इस पर जुआन जी बोली कि हाँ, वो मेरे घर पर खाना खा रहा है। तभी लियू झेंग कहने लगी कि हमें जल्दी से अपने घर का एड्रेस बताओ वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे। फिर वो उसे अपने घर का एड्रेस सेंड कर देती है। इसके बाद जुआन जी का भाई उससे कहने लगा कि जियांग तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है, क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुमने 6 साल पहले हॉस्पिटल में छोड़ दिया था? फिर वो जियांग को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहने लगा कि देखो ये तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम है और मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तभी वहाँ लियू झेंग और निंग आ जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर जियांग जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर निंग अंदर जाकर उसके भाई के साथ फाइट करता है और जियांग को लेकर वापस अपने घर चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैंगयू के पास एक पेशेंट आती है जो उसे बताती है कि मेरे 2 पीरियड्स मिस हो गए हैं। इस पर चैंगयू बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में ऑलरेडी एक डॉक्टर से बात कर ली है, तुम उनके पास जाकर अपना चेकअप करवा लो। फिर वो उसे दूसरी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए भेज देता है। वो डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम डॉक्टर चैंगयू की कोई रिलेटिव हो? इस पर वो लड़की बोली कि हाँ, मैं उनकी फियांसी हूँ। इसके बाद पूरे हॉस्पिटल में ये बात फैल जाती है और कुछ नर्सेज उसके बारे में कहने लगी कि डॉक्टर चैंगयू हमेशा सिंगल होने का दिखावा करते रहे पर उनकी एक फियांसी है और शायद वो प्रेग्नेंट भी है। चैंगयू उनकी ये सब बातें सुन लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगयू डॉक्टर युवान से कह रहा था कि तुम लोगों को मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तभी डॉक्टर युवान बोली कि तुम जल्दी फादर बनने वाले हो फिर भी सिंगल होने का दिखावा कर रहे हो। इस पर चैंगयू कहने लगा कि वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है और ना ही मैं उसे लाइक करता हूँ। ये सच है कि वो मेरी फियांसे है पर हमारी एंगेजमेंट बचपन में ही हो गई थी और मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तभी डॉक्टर युवान उसे किक मारकर गिरा देती है और फिर वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुआन जी ने निंग और लियू झेंग को मिलने के लिए बुलाया होता है और वो निंग से कहने लगी कि मैं जियांग की बायोलॉजिकल मदर हूँ, क्या तुम उसे मेरे साथ वापस भेज सकते हो? इसके बाद वो नीचे बैठकर निंग को थैंक्स कहने लगती है क्योंकि उसने 6 साल तक जियांग की केयर की थी। लेकिन निंग बोला कि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि तुम ही उसकी बायोलॉजिकल मॉम हो, हम इस बारे में डीएनए टेस्ट के बाद ही बात करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू झेंग अपने घर वापस जा रही होती है तभी उसके पास जियांग का कॉल आता है और वो उससे कहने लगा कि डैड को अचानक से फीवर हो गया है, क्या आप यहाँ आकर उनकी केयर कर सकती हैं? इसके बाद लियू झेंग निंग के घर चली जाती है और उसे उसकी बीमारी
बीमारी की मेडिसिन दे देती है। फिर वो जियांग को सुलाने के लिए उसके रूम में लेकर जाती है। तभी जियांग उससे कहने लगा कि मुझे डैड की बहुत फिक्र हो रही है, अगर मैं किसी दिन यहाँ नहीं रहा और डैड बीमार हो गए तो उनकी केयर कौन करेगा। इस पर लियू झेंग बोली कि तुम कहाँ जा रहे हो। जियांग कहने लगा कि वो लेडी जो मुझे अपने घर लेकर गई थी वो मेरी बायोलॉजिकल मॉम है और कभी न कभी तो मुझे उनके साथ जाना ही पड़ेगा। इस पर लियू झेंग बोली कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो पर हम दोनों तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे। ये कहकर वो उसे सोने के लिए भेज देती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जियांग निंग से कहने लगा कि कल रात आपको फीवर हो गया था और मम्मा ने पूरी रात जाकर आपकी केयर की है। ब्रेकफास्ट के बाद निंग हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी लियू झेंग वहाँ आकर टाई बांधने में उसकी हेल्प करने लगती है। निंग उसे देखकर कहने लगा कि हम दोनों ने डिवोर्स क्यों लिया। ये कहकर वो उसे किस कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ जियांग आ जाता है और उससे कहने लगा कि डैड मैं रेडी हो गया हूँ, जल्दी चलो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुआन जी फिर से निंग से मिलने आती है और उससे कहने लगी कि मेरी डीएनए रिपोर्ट्स आ गई है, मैं ही जियांग की बायोलॉजिकल मॉम हूँ, तो क्या अब मैं उसे अपने साथ घर ले जा सकती हूँ। इस पर निंग बोला कि ऑफ टाइम पर हम इसके बारे में बात करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफ टाइम पर वो दोनों फिर से जुआन जी से मिलने जाते हैं। निंग उससे कहने लगा कि तुम्हारी ना तो सैलरी ज्यादा है और ना ही तुम्हारा एजुकेशन लेवल हाई है, क्या तुम चाहती हो कि जियांग भी तुम्हारे साथ स्ट्रगल करे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है, पर अब उसका फादर मैं हूँ और उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। इस पर जुआन जी कहने लगी कि हाँ ये सच है कि अगर जियांग आपके साथ रहेगा तो उसे कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, लेकिन सिर्फ मैं ही उसे माँ का प्यार दे सकती हूँ, आप नहीं। इस पर निंग बोला कि तुम्हारा ये प्यार तब कहाँ गया था जब तुम उसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में छोड़कर आ गई थी। तभी जुआन जी बोली कि तब मैं 20 साल की थी और जब मेरे बॉयफ्रेंड को पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे छोड़कर चला गया। जब जियांग का बर्थ हुआ तो उसके 6 महीने बाद मुझे पता लगा कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे तो मैंने उसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि कोई ना कोई तो उसकी लाइफ बचा लेगा और उसकी केयर भी करेगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सुनकर निंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जुआन जी बोली कि प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। निंग बोला कि तुम्हें पता भी है कि एक बच्चे को बड़ा करना कितना मुश्किल होता है, क्या तुम उसकी पढ़ाई की और उसकी बेटर लाइफ की गारंटी ले सकती हो, और क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकती हो कि तुम लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर उसे दोबारा कभी नहीं छोड़ोगी। जुआन जी बोली कि हाँ मैं गारंटी दे सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंग अपने डैड को बताता है कि जियांग की बायोलॉजिकल मॉम मिल गई है और वो उसे वापस लेकर जाना चाहती है। तभी उसके डैड जियांग को वहाँ लेकर आते हैं और उससे पूछने लगे कि तुम अपनी बायोलॉजिकल मॉम के पास जाना चाहते हो या फिर अपने डैड के साथ रहना चाहते हो। इस पर जियांग बोला कि मुझे अपनी बायोलॉजिकल मॉम के पास जाना है। तभी निंग उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी बायोलॉजिकल मॉम के पास ना जाने दूं तो। जियांग बोला कि मुझे अपनी मॉम के पास जाना है, प्लीज आप मुझे मत रोकना। निंग कहने लगा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर जियांग बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। फिर लियू झेंग उसे अपने रूम में ले जाती है और उससे पूछने लगी कि तुम अपनी मॉम के पास क्यों जाना चाहते हो। इस पर जियांग बोला कि मैं हमेशा से अपनी मॉम को देखना चाहता था। जब मेरी रियल मॉम मुझसे मिलने आती है तो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती, बस वो मुझे देखकर रोने लगती है। लियू झेंग बोली कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे डैड बहुत सैड हो जाएंगे। इस पर जियांग कहने लगा कि नहीं वो सैड नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर अगर मैं वापस नहीं गया तो मेरी मॉम बहुत सैड हो जाएंगी, इसलिए प्लीज आप डैड को समझाइए कि वो मुझे जाने दें। वहीं निंग भी उनकी बातें सुन रहा था और वो ये सब सुनकर वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुआन जी जियांग को लेकर अपने घर जा रही होती है। सिर्फ उसके ग्रैंडपा उसे बाहर तक छोड़ने आए थे, लेकिन जियांग निंग का वेट कर रहा था और वो बार बार अपने घर की तरफ देख रहा था। फिर वो वापस अपने घर के अंदर चला जाता है और निंग से कहने लगा कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, और फिर उसके पास जाकर उसे हक करके रोने लग जाता है। लेकिन निंग उसे फिर से बाहर ले जाता है और उसे कहने लगा कि तुम रोना बंद करो, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। और इसके बाद जुआन जी उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियू झेंग शाओमिंग की सर्जरी कर रही होती है, क्योंकि शाओमिंग ने उसे ही अपनी मेन सर्जन चुना था और फिर उसकी फर्स्ट सर्जरी सक्सेसफुल रहती है। सर्जरी के बाद सब लोग लियू झेंग को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, यहाँ तक कि डॉक्टर युआन ने भी उसकी तारीफ की। लेकिन निंग वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था और उसने किसी से एक वर्ड भी नहीं कहा। ऑफ टाइम पर जब लियू झेंग घर जा रही होती है तो वो निंग के पास कॉल करती है और उससे कहने लगी कि आज सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे लेकिन तुमने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। इस पर निंग बोला कि क्या तुम मेरे कॉम्प्लीमेंट का वेट कर रही थी। लियू झेंग कहने लगी कि नहीं, मैं बस इतना चाहती थी कि तुम मुझे बताओ कि मैंने सर्जरी अच्छे से की या नहीं। इस पर निंग बोला कि तुमने सर्जरी बिल्कुल परफेक्ट की थी, वैसे क्या आज रात को तुम फ्री हो। तभी लियू झेंग के पास जुएलिन आ जाता है जो उसे अपने साथ डिनर पर चलने को कहता है और निंग भी फोन पर उनकी ये बातें सुन लेता है। फिर वो खिड़की से होकर देखता है कि लियू झेंग उसके साथ डिनर पर जा रही होती है। तभी निंग के पास एक रेस्टोरेंट से कॉल आता है जो उससे कहने लगी कि आपने हमारे रेस्टोरेंट में जो बुकिंग करवाई थी क्या हम उसे कंफर्म कर दे। लेकिन निंग बोला कि नहीं, आप उसे कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है जहाँ वो जियांग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। फिर वो जियांग के पास कॉल करता है और उससे कहने लगा कि तुमने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं कि तुम वहाँ पहुँच गए हो और तुम अभी क्या कर रहे हो। इस पर जियांग बोला कि अभी मैं खाना खा रहा हूँ और मॉम ने मेरे लिए बहुत सारा खाना बनाया है। निंग कहने लगा कि क्या तुम खाने के चक्कर में अपने डैड
डैड को भूल गए थे। मैं तो तुम्हें मिस कर करके दोबारा बीमार हो गया हूँ। अच्छा, क्या तुमने अपनी मम्मा को कॉल करके बताया नहीं कि तुम वहाँ पहुँच गए हो? इस पर जियांग बोला कि हाँ, मैं उन्हें अभी कॉल करके बता दूंगा। फिर जियांग लियू झेंग के पास कॉल करता है और उससे कहने लगा कि मैंने अभी डैड से बात किया और वो बोल रहे थे कि उन्हें फिर से फीवर हो गया है, तो आप मेरी जगह वहाँ जाकर उनकी केयर कीजिए। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। Don't forget to like, subscribe and share the videos.